लाहौर हाई कोर्ट में बसंत त्यौहार से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद ने बसंत त्यौहार से मुतालिक केस की समाअत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, डायरेक्टर वार्ड सिटी अथॉरिटी, डायरेक्टर सेफ सिटी अथॉरिटी पेश हुए। समाअत का तफसीली अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में बसंत मनाने के कानून के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अलावा PHA सेफ सिटी अथॉरिटी समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं और उन्होंने जो सेफ्टी इक़दाम किए हैं उस हवाले से रिपोर्ट पेश की है। तहम अदालत ने इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और केस को आज ही दोबारा उन अफसरान को पेश होने का हुक्म दिया है। जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जो डायरेक्टर हैं NCCI वो भी पेश हुए और इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर के वो पेश थे और इसके अलावा डायरेक्टर PHA, डायरेक्टर सेफ सिटी अथॉरिटी, डायरेक्टर वार्ड सिटी भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने अपने जो इक़दाम किए थे उस वाले से रिपोर्ट पेश की। ताहम अदालत को वो मुतमईन नहीं कर पाए और अदालत ने हिदायत की कि वो दोबारा आज जामे और मुफस्सल रिपोर्ट के साथ दोबारा अदालत में पेश हुई। जी मलिक अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बसंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शहर भर में पतंगों और गुड्डों की फरोख्त तेजी से जारी है। शहरियों का मुख्तलिफ साइज, रंगों और डिजाइन के गुड्डों की दुकानों का रुख। गड़ीशाहू, बागवानपुरा और शामनगर के गली महलों की दुकानों पर रश लग गया। ओपन मार्केट में एक तावे का रेट 400 से 500 रुपए मुकर्रर कर दिया गया है। अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा अबू बकर। बसंत का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ रंगों के अंदर जो गुड्डों और पतंगों की जो मांग है, इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। बताइएगा जी, कितने का तावा ले रहे हैं, कितने का डेढ़ तावा खरीद रहे हैं? तावा तो हमें मिला है 500 रुपये का और डेढ़ तावा 750 रुपये का। कितने खरीद लिए हैं? किस तरह बसंत किस तरह मनाएंगे? बसंत इंशाल्लाह फुल माहौल से। बिल्कुल जी, यहाँ पे मेरे साथ कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं। कितने का फरोख्त कर रहे हैं जी? पौना तावा, तावा, डेढ़ तावा? और जो सा तावा है वो तावा मैं दे रहा हूँ 300 का है और डेढ़ तावा 550 का है और पौना तावा 250 का है। ओवरऑल अभी क्या देख रहे हैं, कितना स्टॉक पड़ा है और कब तक एक टारगेट है, कब तक बिक जाएगा सारा? ये तो कहने का मकसद ये है कि ये आपको गुड्डा नहीं मिलेगा। ये वहाँ की गलत फहमी है कि गुड्डा मिल जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ये गुड्डा नहीं मिलेगा। ये इन्होंने शॉपर वाला बना कर गुड्डे डाने, ये गुड्डा नहीं इनको मिलेगा। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि अभी भी टाइम है। जितने शहरियों ने गुड्डे खरीदने हैं खरीद लें और 1 से 2 दिन के बाद लाहौर की तमाम जो मार्केट है यहाँ पे गुड्डे ख़त्म हो जाएंगे और जो शहरी हैं ये पुरजोश हैं कि वो महफूज अंदाज में 6, 7, 8 फरवरी को। जी अबू बकर शेख, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मोची दरवाज़ा गुड्डी डोर की खरीदारी के लिए शहरी आना शुरू हो चुके हैं। दुकानों पर रश बढ़ने लगा है। और आपको ये भी बताएं कि तावा गुड्डा 400, डेढ़ तावा 700 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस वक्त मोची गेट में कैसी गहमा गहमी है, कितनी तादाद में लोग वहां मौजूद हैं, बताएंगे। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताएं कि जो खरीदारी के लिए शहरी आ रहे हैं क्या कहना है उनका? इस वक्त मैं मोची गेट पे मौजूद हूँ और यहाँ पर गहमा गहमी का मंजर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बताऊँ तो बड़ा रश मौजूद है। हर कोई यही चाहता है कि बसंत की तैयारी उसकी सबसे बेहतर हो और सबसे प्यारा गुड्डा और सबसे ज़्यादा गुड्डे और बेहतरीन जो कि गुड्डे और डोर है वो उनको मिल सके। मगर जो रेट है उसके हवाले से काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और रेट की वजह से काफ़ी लोगों के शिकवे भी हैं। अगर रेट के हवाले से बात की जाए तो तावा गुड्डा जो है वो 400 रुपये में मिल रहा है और जो डेढ़ तावा है वो तकरीबन 600 से 700 रुपये में जो कि फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह डोर की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। अगर शहरी मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनका क्या देखना है। बताइएगा क्या लेने आए थे, कहाँ से आए हैं, रेट किस तरह के हैं? टाउनशिप और जौहर टाउन के करीब से आया हूँ। आप यकीन करें, तावा गुड्डा जो है ना, तावा गुड्डा वो भी 400-500 रुपये तक दे रहे हैं और डेढ़ तावा गुड्डा 800 रुपये का दे रहे हैं। डोर का पिन्ना 2 पीस 15,000 रुपये। बताएं क्या खरीदारी करें। मैं तो मरियम नवाज साहबा से कहूँगा, अगर आपने ये त्यौहार शुरू किया है
तो इन रेटों पे भी थोड़ा सा ख्याल किया जाए। रेटों पे भी ख्याल किया जाए, बिल्कुल ठीक है। शहरियों की शिकवे आप बताइएगा कि कितने कितने का लेके आए हैं? ये मेरा ख्याल है काफी छोटे छोटे भी हैं। बिल्कुल छोटे हैं, लड़ झगड़ के जो है ना इसका 100, और जो पीछे इसके हैं वो थोड़े से इससे बड़े हैं वो 200 का, लड़ के समझ आइए। और जो डोर क्या रेट में ली है आपको? ली ही नहीं है, डोर बड़ी मुश्किल है, 12 से 15 हज़ार रुपया है, बंदा क्या करे। ठीक है, कहाँ से आए हैं आप और बसंत कैसे मनाएंगे? बच्चे खुश हो जाएंगे? यार बच्चे कैसे खुश होंगे, वो कहेंगे ये क्या लाए हो। जो टाउन से मैं आया हूँ वो कहेंगे ये क्या आप लेकर आए हो, इनको समझ नहीं आ रही है यार। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, रश ज़्यादा है। काफ़ी सारे लोग जो कि नाउम्मीद होकर यहाँ से वापस रवाना हो गए। उनका यही कहना था कि जो कि रेट ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी जो क़ुव्वत सकत है वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो रेट की वजह से जो शहरी हैं वो बसंत की खुशियों में शामिल होने से कासिर नज़र आ रहे हैं। जी तलहा अशरफ हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर ये बोकाटा का शोर मचाने को तैयार हैं। पतंग और डोर की मांग में इजाफा हो गया है, कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। बागबानपुरा में शरला पतंग 80 रुपए और परी 100 रुपए में फरोख्त हो रही है। आटा 120 रुपए, पूना तावा 200 रुपए, एक तावा 300 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खादिम से। जी उस्मान बताइए। जी बिल्कुल, बसंत की आमद है, चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और इस वक्त बाजारों में गुड्डों की, डोर की, पिन्नों की डिमांड में शदीद इजाफा हो चुका है। जहां पे पिन्ने भी मौजूद हैं, 8,000 से लेकर 9,000 रुपए तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है। इसके अलावा जो तावे हैं, पतंग हैं, उनकी क्या कीमतें हैं? हमारे साथ पतंग फरोश मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, तावे का रेट 300 है, आधे पौने का रेट 200 है। पिन्नी का रेट जो है वो आपको मिलेगा 7-8 हज़ार में, 9,000 में बस। जी बिल्कुल, इस वक्त ये पिन्ना भी आप देख सकते हैं, ये दुकान पे बड़ी तादाद में मौजूद है लेकिन बिक चुके हैं। और ये जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि वो पिन्ना खरीदना चाहते हैं, पतंग खरीदना चाहते हैं। 1.5 तावा की कीमत 600 पे पहुंच चुकी है, लेकिन इस वक्त वो मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। एक तावा 300 का फरोख्त किया जा रहा है, 200 रुपए में पौना तावा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और नौजवान हैं, बच्चे हैं, जोशो खरोश दीदनी है। डिमांड हर रोज नहीं, हर घंटे में बढ़ती जा रही है और दुकानदारों के लिए डिमांड पूरी करना मुश्किल हो चुका है। जी उस्मान खादिम खंबू, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लाहौरियों ने 2 रोज में 34 करोड़ की पतंगे खरीद ली हैं। अज़मा बुखारी की जानिब से ये कहा गया। सुबह वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की बसंत के हवाले से गुफ्तगू। बसंत की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं और आज चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो जो हिफाजती इक़दाम हैं जो पूरी गवर्नमेंट ने तैयारी की है इस बसंत को एक ज़िम्मेदार तरीके से, हिफाजती तरीके से मनाने के लिए, उसके ऊपर आज खुद जो है वो पब्लिक को ब्रीफिंग भी देंगी। उसमें तमाम जो ट्रांसपोर्ट को लाहौर में हर कोने तक ट्रांसपोर्ट जो है मुहैया की गई है उसके बारे में बात होगी। जो SOPs बनाए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। जो अंदरून के अंदर जो है वो सर्वे हुआ है उन इमारत का, तमाम इमारत का, जो कुछ डेंजरस डिक्लेयर की गई थी उनको जो है वो सील किया गया है। और जो बाकी इमारतें हैं उसके ऊपर भी एक तरीकाकार वज़ा किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा अभी आपको उसके ऊपर खुद ब्रीफिंग देंगी। और एक बहुत गिला आ रहा था हर तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर भी कि गुड्डे बड़े महंगे, और अभी मेरा ये कैमरामैन जो है इसने भी गिला किया है कि गुड्डे बड़े महंगे हैं। सो उसका भी हल निकाला है। हमारे जो 4 मज़ीद अजला हैं वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ से भी फैसलाबाद है, उसके बाद मुल्तान है, कसूर है, यहाँ से भी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके गुड़ियाँ जो है वो लाने की इजाज़त दी गई है। और अभी मुझे पता चला है और बाकी जगहों पर भी गुड्डे की कीमत नीचे आएगी। ग्रीन टाउन जो है उसके अंदर मुझे किसी ने अभी तस्वीर भी भेजी है कि 350 रुपये का गुड्डा लिया है उसने, तो डोरे भी महंगी है। सो डोरों को भी जो है ये थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई जो है इसको हम मैनेज कर रहे हैं ताकि इससे जल्द अज जल्द जो है वो कीमतें नीचे आएँ। और हमारा ये लड़का जो है ये भी और बाकी तमाम लड़के जो हैं वो भी खुशी खुशी जो है वो बसंत मनाएं। बसंत मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक अपना करम रखें, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। अपने लिए भी सिक्योरिटी को मांगा मंडी में डकैती के दौरान कत्ल के मशहूर केस का बड़ा फैसला। डकैती के दौरान बेदर्दी से दुकानदार इम्तियाज को कत्ल करने के मुकदमे का फैसला हो गया है। फैसले के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन।
مانگا منڈی میں ایک دکاندار امتیاز کو ڈکیتی کے دوران قتل کر دیا گیا تھا. اس کا چلان جو ہے وہ سیشن کورٹ میں پیش ہوا. ایڈیشنل سیشن جج مرزا اورنگزیب خان نے اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہوئے اس کیس میں نامزد ملزم فیصل ہے اس کو سزائے موت اور 2 ملزمان جو شاہد اور شبان ہیں ان دونوں کو عمر قید کی سزا دی ہے اور ساتھ 3-3 لاکھ روپیہ جرمانہ بھی کیا. عدالت نے ڈکیتی کے دوران اسلحہ برآمد ہونے اور برآمدگی کرنے پر جو ہے وہ 10 سال قید کی الگ سے جو ہے وہ سزا ملزمان کو سنائی ہے. ملزمان کے خلاف 2023 میں تھانہ مانگا منڈی پولیس نے چلان عدالت میں پیش کیا جس پر 16 کے قریب گواہ تھے جو پراسیکیوشن نے عدالت میں پیش کیے. اس کے بعد اس کیس کی باقاعدگی سے جو ہے وہ سماعت ہوتی رہی. آج عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ایک ملزم کو سزائے موت اور 2 کو عمر قید کی سزا سنائی جس کے بعد پولیس جو ہے وہ تینوں ملزمان کو جیل لے گئی ہے. جی شاہین عتیق، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. بسنت کی چھٹیوں میں سرکاری ٹیچنگ ہسپتال معمول کے مطابق فعال رہیں گے. ٹیچنگ ہسپتال 6 اور 7 فروری کو مکمل فعال ہوں گے. محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور 6 اور 7 فروری کو کھلے رہیں گے. ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بسنت کی چھٹیاں نہیں ہوں گی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بسنت کی چھٹیوں میں سرکاری ٹیچنگ ہسپتال معمول کے مطابق فعال رہیں گے. ٹیچنگ ہسپتال 6 اور 7 فروری کو مکمل فعال ہوں گے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی زاہد چودھری، بتائے گا کہ کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں ہسپتالوں میں بسنت کے حوالے سے؟ جی، بسنت کی چھٹیوں کے دوران جو ہے وہ پہلے تو تمام شہر کے جو 13 ٹیچنگ ہسپتال ہیں ان کو ہائی الرٹ کیا گیا تھا گزشتہ روز اور ان کو تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی. اور اب محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے ایک نیا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت تمام جو ٹیچنگ ہسپتال ہیں ان کو 6 اور 7 فروری کو معمول کے مطابق فعال رکھا جائے گا. نئے اعلامیہ کے مطابق ہسپتالوں میں جو بسنت کے تہوار کے حوالے سے جو 6 اور 7 فروری کی چھٹی ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ 6 اور 7 فروری کو ٹیچنگ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز معمول کے مطابق کھلیں گے. ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس جو ہیں وہ بسنت کی چھٹیاں نہیں کریں گے اور اپنی معمول کی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیں گے. اس اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری اسپتالوں کے سربراہان اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. زاہد چودھری، بہت شکریہ. بسنت کی آمد کے موقع پر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں. سیفٹی اینٹینا نہ لگوانے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. مختلف تھانوں میں سیفٹی راڈز نہ لگوانے والوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے. وقاص احمد سے تفصیلات جانیں گے. جی وقاص، آگاہ کیجیے. لاہور پولیس کی طرف سے ایسے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف مقدمات کا اندراج شروع کر دیا گیا ہے جنہوں نے حفاظتی جو راڈز ہے وہ ابھی تک اپنی بائکس پر نہیں لگوائے. پولیس اسٹیشن لیاقت آباد اور شاہدرہ میں اس حوالے سے 4 سے 5 مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے اور یہ جو مقدمات ہیں یہ پولیس کی مدیت میں ہی درج کیے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ حکومتی جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے ان بائک سواروں کے خلاف اور انہوں نے بسنت کے حفاظتی جو راڈ لگوانے کا سلسلہ تھا اس ضمن میں جو ہے وہ حکم پر عمل نہیں کیا. اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حکومت پنجاب کی طرف سے بسنت کے لیے موٹر سائیکل پر جو حفاظتی راڈ ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن جو اندراج مقدمہ ہے اس حوالے سے کل جب ہماری سی ٹی او لاہور سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو کسی بھی طرح سے کنوینس کیا جائے یا ان کی موٹر سائیکل ضبط کر لی جائے اور موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈ نہ ہونے پر جو مقدمہ ہے وہ آخری جو ہے وہ ترجیح رکھی گئی ہے. تاہم لاہور پولیس کی طرف سے ان مقدمات کے اندراج کے بعد جو ہے وہ جو پولیس افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد لوگوں کو تھوڑا سا انٹیمیٹ کرنا ہے کہ وہ SOPs پر عمل کریں اور اپنی بائک کو یا تو مفت راڈ لگوائیں ٹریفک پولیس لاہور کے اسٹال سے یا پھر مارکیٹ سے 200 سے 250 روپے ایک مالیت کا جو راڈ ہے وہ لگوائیں تاکہ محفوظ رہ سکیں تنگ کے ڈور لگنے سے. جی وقاص احمد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. شہریوں کا موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈز لگانے کا سلسلہ جاری ہے. ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے اضافی نفری ٹریفک رسپانس یونٹ متحرک 7 لاکھ سے زائد سیفٹی راڈز شہریوں کی موٹر سائیکلوں پر لگائے جا چکے ہیں. ڈاکٹر اطہر وحید کی جانب سے یہ کہا گیا.
मजीद कहते हैं कि जोनल अफसरान की ज़ेर निगरानी तमाम जुवेनल एसपीज़ ट्रैफिक की रिपोर्ट फराहम करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं कि शहरियों का मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रॉड लगाने का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट मुतहरिक है और CTO डॉक्टर आतर वहीद कहते हैं कि 7 लाख से ज्यादा सेफ्टी रॉड्स शहरियों की मोटरसाइकिल्स पर लगाए जा चुके हैं। जोनल अफसरान की ज़ेर निगरानी तमाम जुवेनल एसपीज़ ट्रैफिक की रिपोर्ट फराहम करेंगे। बसंत के मौके पर लाहौर में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई, सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है। बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है और रात को खुनकी और दर्जा हरारत बढ़ने का भी इम्कान है। मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। जी समरा। जी बिल्कुल, 2 दिहाइयों बाद लाहौर एक बार फिर से बसंत का त्यौहार मनाने के लिए तैयार है और ऐसे में तैयारियां भी जोशो खरोश से जारी हैं, लेकिन शहरी थोड़े से मुतजस्सिस दिखाई दे रहे हैं कि कहीं कम रफ्तार हवाएं या बारिश तो नहीं होगी जो उनके जश्न में खलल डाल दे। तो इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर साकिब हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कि बसंत के तीनों दिन लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? जी इस वक्त अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें तो इस वक्त 60 डिग्री टेम्परेचर कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 20 डिग्री है और आने वाले दिनों में भी जो टेम्परेचर है कम से कम जो है 7 से 8 डिग्री रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 से 22 के दरमियान रहेगा। और अगर हम मौसम बारिश की बात करें तो फ़िलहाल लाहौर में जो है कोई बारिश के इम्कानात नहीं है और दिन के दौरान जो है मौसम जो है ज़्यादातर खुशगवार रहेगा। अलबत्ता रात के टाइम हल्की फुल्की ठंड रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया कम से कम जो है वो 7 से 8 डिग्री के दरमियान रहेगा, जिसकी वजह से हल्की फुल्की ठंड रहेगी, लेकिन दिन में जो है ज़्यादातर मौसम खुशगवार रहेगा। और अगर हवाओं की बात करें तो ज़्यादातर जो हवाएं हैं वो शुमाल मगरबी हवाएं चलती हैं और सुबह और रात के दरमियान जो है हवा की रफ़्तार ज़रा कम होगी, लेकिन दिन में जो है 12 बजे के बाद जो है वो हवा की रफ़्तार जो है बेहतर होगी। शुक्रिया, जिनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इनका भी यही कहना है कि बसंत के 3 दिन जो है वो लाहौर का मौसम खुशगवार रहेगा, बारिशों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो लाहौरी हैं वो बसंत का त्यौहार वो खुशगवार तरीके से मना सकते हैं। जी समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया।